गाइस वेलकम बैक टू स्पिल द चाय सैश। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 का एपिसोड वाइज समरी एंड रिव्यू। एपिसोड 1 अ बर्थडे टू रिमेम्बर, जिसका नाम है खून भरा केक। फर्स्ट एपिसोड में ड्रामा की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी से। यहाँ पे इरा, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है जिसको एस्पर्जर सिंड्रोम है, उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर राज नागपाल, प्लेड बाय मोहम्मद जिशान आयुब, जब अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आते हैं तो उनको उनके घर में रोशनी, जो कि उनकी बेटी की केयर गिवर है, नर्स है और साथ में उनकी लवर भी है, उसकी खून से सनी हुई बॉडी मिलती है। तो डॉक्टर नागपाल यहाँ पे अपनी लवर को अपनी गोदी में उठाए, उनके हाथ पूरे खून से सने हुए हैं, कपड़ों पे खून लगा हुआ है और बहुत ही हेल्पलेस दिखाई देते हैं। सारे में एक तरीके से ब्लड बाथ देखने को मिलता है। इसी बीच उनकी मेड आती है, वो जोर से चिल्लाना शुरू करती है। तो आवाज सुन के सामने के घर में रहने वाली उनकी वाइफ आती हैं, जिनका नाम अनु है, प्लेड बाय सुरवीन चावला। राज जो है हेल्प हेल्प बोलते हैं और अंजू ये सब देख के पहले शॉक दिखती हैं और साथ ही में वो पुलिस को कॉल भी करती हैं। पुलिस ऑफिसर गौरी कर्माकर वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुंचती हैं। तो जैसे ही चीजें अनफोल्ड होती हैं, पता चलता है विक्टिम कोई और नहीं, राज की बेटी की केयर गिवर नर्स रोशनी सालूजा है, जो कि साथ में उनकी लवर भी है। राज बहुत ही ज्यादा शॉक में है और ब्लडीड बॉडी के साथ मिले हैं। अंजू को यकीन है कि राज बेवजह फंसाया जा रहा है। अंजू माधव मिश्रा, प्लेड बाय, आपको सबको पता है, पंकज त्रिपाठी जी के पास अपने हस्बैंड का केस लेके पहुंचती हैं। बहुत ही उस टाइम पे वो पैनिक्ड कंसर्न्ड वाइफ की तरह आपको नजर आती हैं। तो जब माधव मिश्रा का सीन आता है तो आपको उनकी लाइफ भी पहले से ज्यादा अपग्रेडेड दिखती है। अब उनके पास एक लॉ फर्म है जिसको वो हेड कर रहे हैं और ऑफ कोर्स उनकी फैमिली के लोग ही उस टीम का पार्ट हैं, साथ ही में उनकी इंटर्न। एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होता है बरीड सीक्रेट्स। दूसरे एपिसोड में पुलिस राज को रोशनी के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है, जैसे कि वो ही वहाँ पे एकमात्र पाए जाते हैं और उनके हाथ वाथ भी सब खून से सने हुए हैं। पुलिस को लगता है ही इज द कल्प्रिट। माधव अपनी टीम के साथ केस के क्लूज निकालने लगते हैं। तो अब रियल इन्वेस्टिगेशन जो बिगिन होता है। इसी बीच अंजू इरा को, जो कि उनकी बेटी है, उसको अपने साथ अपने घर ले जाती हैं, जो कि सेम फ्लोर पे सामने ही होता है। गौरी अब रोशनी के पास से जुड़ी सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। हर जगह क्लूज ढूंढने की कोशिश होती है। बर्थडे पार्टी की फुटेज वगैरह है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड, सब इन्वेस्टिगेट होते हैं। एपिसोड के एंड तक कई क्लूज मिस्ट्री को और ज्यादा डीपन कर देते हैं। असली किलर कौन होगा ये गैस करने पे आपको मजबूर कर देते हैं। एपिसोड नंबर 3, जिसका नाम है क्विड प्रो क्वो। तीसरे एपिसोड में राज जेल में है और माधव की टीम नए सस्पेक्ट्स खोजने पे और ज्यादा डीप डाइव कर रही है। मीनवाइल मर्डर वेपन नहीं मिला होता है तो गौरी उसकी तलाश तेज कर देती है। राज की खामोशी और इमोशन सबके लिए पजलिंग नजर आते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से दिखाए गए कि आपको ज्यादा कुछ समझ उसका फेस रीड करके आता नहीं है। एपिसोड के एंड तक पता चलता है कि यह केस सिर्फ एक इलिसिट अफेयर तक सीमित नहीं है। इस टाइम तक ऑडियंस सोचने लगती है क्या मर्डर राज ने किया हो सकता है या इसमें और भी कोई, स्पेशली उनकी वाइफ अंजू, क्या इसमें शामिल हो सकते हैं, बिकॉज क्लियरली देखने पे राज का इस तरीके से कोई मोटिव नजर नहीं आता है। एपिसोड नंबर 4 डोमिनो इफेक्ट रोशनी के फ्यूनरल से शुरू होता है। उसके फ्यूनरल पे माधव मिश्रा भी पहुंचते हैं और उन्हें एक लीड मिलती है। फ्यूनरल में एक ऐसा सीन है जो केस को एक नया टर्न दे सकता है। यहाँ पे उन्हें एक ऐसा आदमी दिखता है जो उन्हें लगता है आउट ऑफ द ब्लू वहाँ पे आ गया है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी है। वो और उनकी टीम उस आदमी का पीछा करते हैं और जिससे कुछ नई चीजें अनफोल्ड होती हैं। पीछा करके उन्हें समझ में आता है कि वो रोशनी जिसका मर्डर हुआ है उसका एक्स लवर स्लैश फ्रॉन्सी है। गौरी भी रोशनी के पास्ट के छुपे हुए सीक्रेट्स अनकवर करना ट्राई करती है, बट ज्यादा उसे कुछ हासिल होता नहीं है। नया पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेखा अगस्त्या, प्लेड बाय श्वेता बासु प्रसाद, केस संभालती हैं और यहाँ पे अंजू का जो बिहेवियर है थोड़ा सा सस्पिशियस लगने लगता है, जैसे कि नाम डोमिनो इफेक्ट से जाहिर है। एपिसोड 5 ट्रॉमा फ्लैशबैक। 5 में यहाँ पे जो काम वाली कमला है, एक फिश मार्केट में फिश बाय करने जाते हैं, उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने शायद मर्डर वेपन को देखा था। उधर गौरी जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली मर्डर वेपन की तलाश में है, जो कि अब तक उन्हें मिला नहीं है। केस की हेयरिंग में मेड को बुलाया जाता है। राज और अंजू एक इमोशनल
फेस ऑफ करते हैं कोर्ट में एक दूसरे के ऑपोजिट। कमला के कन्फेशन से कि उनको लगता है उन्होंने मर्डर वेपन को क्राइम सीन पे देखा था, और ज्यादा ट्रिकी हो जाता है माधव के लिए राज का डिफेंस। फ्लैशबैक सीक्वेंसेस दिखाते हैं कि पहले रोशनी और राज के बीच क्या था और कैसे एक छोटी गलती माइट हैव लेड टू अ ट्रेजेडी। इमोशनली चार्ज सीन है, रिग्रेट और एक डिप्रेस्ड रोशनी का फ्लैशबैक भी यहाँ पे देखने मिलता है। एपिसोड 6 सिंस ऑफ द प्रिविलेज्ड। 6th एपिसोड में ट्रायल अपनी पीक पे पहुंच जाता है। काफी सारे कोर्ट सीन्स आपको देखने में मिलेंगे। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में बता करके आपका देखने का मजा बिल्कुल नहीं खराब करने वाली हूँ, बट एट द सेम टाइम जो लोग नहीं देखना चाहते मैं उनको इतना आइडिया तो देना ही चाहती हूँ कि उनका टाइम बच जाए अगर उन्हें नहीं देखना है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं केस जीतने के लिए। माधव कमला को विटनेस बॉक्स पर खड़ा करते हैं। यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया और एक सरप्राइज विटनेस बुलाया, जिससे राज की प्रिविलेज फैमिली पर सारे शक बढ़ गए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स में वो रिच लोगों पर पैसे की ताकत से कुछ भी खरीद लेने का इल्जाम लगाती हुई नजर आती हैं, जो सोसाइटी में अनफेयर एडवांटेज उनको मिलता है। इस तरीके की कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। माधव पर प्रेशर बढ़ता जाता है कि क्या वो अपने क्लाइंट को इनोसेंट प्रूव कर पाएंगे, उसे एक इफेक्टिव काउंटर दे पाएंगे। एपिसोड नंबर 7 द मिसिंग लिंक। 7वें एपिसोड में राज का डिफेंस केस फॉर्मली शुरू हो जाता है। राज की टेस्टिमनी हो जाती है। माधव एक नए विटनेस को बुलाकर कोर्टरूम का डायनामिक्स को उलट पुलट कर देते हैं। इस बीच माधव की टीम यानी कि उनकी वाइफ और दीप उनका इन्वेस्टिगेटर क्रिटिकल एविडेंस के साथ कोर्ट में पहुंचते हैं, जो सबूतों की कमी को फिल करता है और माधव का पॉइंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ट्रायल एकदम नेल बाइटिंग हो जाता है। यहाँ पे अभी भी एक मिसिंग लिंक है जिसके बारे में पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और मे बी शायद वो लिंक माधव मिश्रा को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और वो मिसिंग लिंक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक बॉटल होती है जो कि सबूत के साथ ही मिलती है, और वो सबूत मिलता है अनु के गार्बेज से। तो इस टाइम पे ऑडियंस ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मे बी जो पूरा मर्डर प्लान किया था वो अनु यानी कि राज की वाइफ ने ही प्लान किया था। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 अभी अवेटेड है। तो गाइज आज मैं इसमें जो भी ऐड करने वाली हूँ ये एपिसोड 8 है, जिसका नाम है अंतिम अध्याय। आखिरी एपिसोड की स्ट्रीमिंग आज ही हुई है यानी कि 3 जुलाई को, और मैं इसी का वेट कर रही थी कि मुझे लगा जब एपिसोड आ जाएगा तभी मैं जाके इसको कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे फाइनली वो मिसिंग लिंक मिल जाता है, जो कि एक बॉटल होती है। जो रिसर्च करने पे पता चलता है कि उस बॉटल में एक ऐसी दवाई है जो डायबिटिक्स को दी जाती है, और उनकी राज की फैमिली में कोई भी डायबिटिक होता नहीं है। तो अब पूरा शक अंजू पे गिराया जाता है। चीजें इस तरीके से हो जाती हैं कि अंजू पूरे शक के घेरे में आ जाती है, और यहाँ पे वो कुछ फैंटास्टिक प्ले करती हैं। अपनी खुद की बेटी को कटघरे में बुलाती हैं, और चीजें इस तरीके से अनफोल्ड होती हैं कि सब कुछ उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है जहाँ पे अंजू ही कल्प्रिट नजर आती हैं, और वो कल्प्रिट प्रूव भी हो जाती हैं, और राज बाय इज्जत बरी हो जाते हैं। इसके बाद बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल ट्विस्ट आता है, जो कि अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे बता करके ना आपका अगर आप देखने वाले हो तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर एक्सपीरियंस। चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं, बहुत ही इमोशनली चार्ज सीन्स आते हैं, और माधव मिश्रा अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट तो कर रहे हैं बट वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस विक्ट्री से, और चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं इसके लिए आप फाइनल एपिसोड देख सकते हो जो आज ही रिलीज हुआ है। फाइनली मेरा छोटा सा रिव्यू है, शो में ट्विस्ट की कमी नहीं है। हर एपिसोड आपको हुक करके रखता है, जैसे कि आप स्पेकुलेट करोगे अलग अलग एपिसोड के टाइम पे कि कौन कौन यहाँ पे सस्पेक्ट हो सकता है। एपिसोड के बीच बीच में आप अलग अलग लोगों की स्पेकुलेशन में लगे रहोगे कि अच्छा अभी आपको राज भी लगता है, कभी आपको उसकी वाइफ भी लगता है, एक टाइम पे आप उनकी माता जी पे भी शक कर लोगे, और शायद आप मजबूर हो जाओगे उनकी ऑटिस्टिक बेटी पे भी एक बार को शक करने पे। इस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हैं। तो एक जो मिस्ट्री का फैक्टर है वो बहुत ही अच्छे से ऑडियंस को हुक करके रखता है। इमोशनल एंगल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं। रोशनी का एंगल, अंजू का गिल्ड, एक स्पेशल चाइल्ड की नीड, और जिस तरीके से फाइनल एपिसोड अनवील होता है, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं पाओगे। बहुत ही ज्यादा एक आपको लेयर्ड फीलिंग देता है ये शो। काफी कुछ अनफोल्ड रहता है, एंड तक भी वो मिस्ट्री वाला फैक्टर बरकरार रहता है। हर सीजन एक अलग केस दिखाता है। फॉर्मेट फैमिलियर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग है, और पंकज त्रिपाठी का कैरिज्मा, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट। मुझे बिल्कुल वो, अगर आपने लिंकन
लॉयर देखी है तो वहाँ पे जो मिक्की हॉलर का कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि ये सीरीज उसी से इंस्पायर्ड है, बट यहाँ पे मेरे को इस सीजन में स्पेशली मुझे पंकज त्रिपाठी का जो रोल है और उनका जो कैरिज्मा है वो मुझे मिक्की हॉलर के कैरिज्मा को ओवर पावर करता हुआ दिखाई दिया है। टोटल 8 एपिसोड्स में कहानी स्टेडीली अनफोल्ड होती है। थ्रिल कम है, इमोशनल डेप्थ ज्यादा है लास्ट सीजन के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप इस फ्रेंचाइजी के स्टाइल के फैन हैं तो आपको पंकज त्रिपाठी की रिटर्न और लेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेंगी। ये सीजन सिर्फ कोर्टरूम थ्रिलर नहीं है बल्कि कुछ और सोशल इश्यूज पे भी हाईलाइट करता है, जैसे एक एस्पर्जर सिंड्रोम का जो चाइल्ड है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फैमिलीज की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी ये हाईलाइट करता है। ये सब टॉपिक स्टोरी के बैकग्राउंड में रहती हैं बट आपको ऑफ कोर्स सोचने पे मजबूर कर देती हैं। बैकग्राउंड में ये मैसेज है प्रिविलेज और मनी के केसेस में फेयरनेस कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है। कहीं ना कहीं एक बार को ये भी सोचने में मजबूर हो जाते हो कि किस तरीके से समहाउ प्रिविलेज फैमिलीज हैं वो अननोइंगली या नोइंगली भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं। इस केस में आप बहुत सारे लोग रोशनी से भी सिंपैथाइज कर सकते हैं। सोशल कमेंट्री सटल है लेकिन दिमाग में क्वेश्चंस जरूर छोड़ देती है। अगर आप इस सीरीज के फैन हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सो दैट्स इट गाइज। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।